हेलो दोस्तों, आज के इस नए लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। यहाँ पर आज हमने 3 ट्रेड लिया हुआ है, जिसमें से ये मेरा पहला ट्रेड है। यहाँ पर हमने जो तीसरा ट्रेड लिया हुआ है उसका वीडियो हम कल बनाकर डालेंगे पूरा फुल लॉजिक के साथ। आप वहाँ पर कल आप देख सकेंगे। यहाँ पर केवल हमने यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ट्रेड के लिए यहाँ पर हमने वीडियो बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने जहाँ पर एंट्री बनाया है वहाँ पर हमने इस शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बनाकर आप लोगों को दिखाया हुआ है कि हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट यहाँ पर कहाँ पर होगा। यहाँ पर आप देख सकेंगे कि इसके हिसाब से हमारा जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है कहाँ पर मैच करने वाला है। आप देखेंगे कि हमने जैसे जैसे ही इस पॉइंट पर हमारा जो पोजीशन है आगे बढ़ा, हम अपने टारगेट के पास जैसे जैसे पहुंच रहे थे वहाँ पर हमने अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ करने के लिए यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। आप देखेंगे कि ट्रेंड लाइन के पास थोड़ा सा करीब गया, तब हमने वहाँ पर ही अपना जो पोजीशन है उसको स्क्वायर ऑफ कर लिया, ताकि ट्रेंड लाइन के पास अगर जाता तो थोड़ा सा बाउंस भी कर सकता था। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे यहाँ पर हमने आपको अपना जो रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो है उसको थोड़ा सा मैच कराने का, दिखाने का आपको ट्राई किया हुआ है। हमने थोड़ी देर बाद सेकंड ट्रेड जब हमने लिया, हमने वहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हमने कर लिया एंट्री के टाइम, लेकिन जब हमने स्टॉप लॉस दिया वहाँ पर हमने स्टॉप लॉस लगा कर रख दिए थे कि जहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट पे, लेकिन वहाँ पर मार्केट स्पाइक जैसे ही गया वहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। तो अब हम आगे आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि हमारे ट्रेड लेने के पीछे क्या लॉजिक है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर और समझेंगे पूरा फुल लॉजिक। हमारा आज का पीएनएल है, तो आप देख सकते हैं प्रॉपर हमने जो थर्ड ट्रेड लिया हुआ है श्रीराम फाइनेंस पे, आप उसको कल वीडियो पे आप देख सकेंगे। हमने केवल यहाँ पर ओरोफर्मा और एम्फेसिस का यहाँ पर एनालिसिस करके आपको बताया हुआ है अपना ट्रेड का लॉजिक। यहाँ पर अब चलते हैं अपने ऑर्डर बुक पर। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले मैंने 10:13:44 पे ओरोफर्मा में हमने ट्रेड लिया हुआ इंट्राडे पे। फिर मैंने इसको स्क्वायर ऑफ कब किया, 10:58:20 पे, जब हमारा टारगेट हमें मिला। तो अब हमने सेकंड ट्रेड कहाँ पर लिया, एम्फेसिस में 11:26:57 पे। उसके बाद हमारे लेने के बाद वहाँ पर हमने दो क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करने का, जहाँ पर पॉइंट आता है स्टॉप लॉस पर, हमने यहाँ पर ट्राई किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये फील्ड है। उसके बाद हमने इसको स्क्वायर ऑफ हुआ हमारे से 1:19:16 पर। यहाँ पर हमने थर्ड ट्रेड लिया हुआ था श्रीराम फाइनेंस पे, आप उसका वीडियो आप कल देख सकेंगे। यहाँ पर अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर और आपको बताते हैं। सबसे पहले ओरोफर्मा में हमने फ्यूचर का चार्ट यहाँ पर लगाया हुआ है और आप देखेंगे अभी भी इसको करते हैं फुल स्क्रीन पर। इस पॉइंट पर आप देखेंगे 1 आवर टाइम फ्रेम। सबसे पहले इस पॉइंट पर क्या चल रहा है हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, दूर दूर तक इस पॉइंट पर ये ऑल टाइम हाई के पास जैसे होता है ना, उस टाइम पर ये यहीं पर ही है। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कैसा बन रहा है इस पॉइंट पर, इस तरीके से। ये रेजिस्टेंस कैसा बन गया, मार्केट यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ से उसके बाद ऊपर नहीं गया, यहीं से ही एम पैटर्न टाइप बना के देखेंगे। ऐसे करके मार्केट यहाँ से नीचे आया हुआ है। उसके बाद देखिए आज किस पॉइंट पर है, आज इसी पॉइंट पर है जब हमने ट्रेड लिया हुआ है। यहाँ पर इसने 1 आवर टाइम फ्रेम पे ऊपर ब्रेकआउट नहीं दिया हुआ है, ऊपर में जाके यहाँ पर क्लोज नहीं किया हुआ है। तो अब हम चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर ये हमारा रेजिस्टेंस तो बन गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से आ रहा था इस पॉइंट पर। हम आपको थोड़ा सा और दूर तक ऐसे दिखा देते हैं एनालिसिस करके। पहले से इस पॉइंट पर आया, फिर उसके बाद देखेंगे कि इसी पॉइंट के नीचे है मार्केट कितने दिनों से। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट यहीं से ही ऐसे करके मार्केट इसी पॉइंट से नीचे है। अब हम करते हैं इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम और आपको पूरा समझाते हैं इस पॉइंट पर। इसको कर दिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब आगे देखेंगे कि आज का मार्केट क्या हुआ है, कल की क्लोजिंग कहाँ पर थी आपको दिखा देते हैं। ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट पर आज क्या हुआ, मार्केट आया इस तरीके से, यहाँ पर ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से नीचे आके इस पॉइंट से रिजेक्शन लेके मार्केट ऊपर गया हुआ है। आप देख सकते हैं ऊपर जाके यहाँ पर इसने डोजी टाइप क्लोज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे मार्केट क्या हुआ, नीचे आया, फिर यहाँ से फिर ऊपर गया। लेकिन ये जो डोजी होता है इसके ऊपर यहाँ पर ये कोई ब्रेकआउट नहीं आया। अगर इसके ऊपर जाके अगर ऐसा ब्रेकआउट आता है तो हम अप साइड के लिए ही जाते, ये इस तरीके से अप साइड के लिए हम ट्रेड प्लान करते। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं हुआ है। उसके बाद देखेंगे कि ऊपर से क्या बना हुआ है, ये शूटिंग स्टार। ये कहाँ पर बना हुआ है, सबसे पहली बात मेन मैटर ये करता है कि ये बना कहाँ पर है। ये हमारा क्या है, मेन रेजिस्टेंस। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये क्या है, ये वाला पॉइंट क्या है, मेन रेजिस्टेंस बना हुआ है इस पॉइंट पर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर कोई ब्रेकआउट नहीं आया, बल्कि यहाँ पर क्या बन गया, शूटिंग स्टार कैंडल। ये क्या होता है, नेगेटिव कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। उसके बाद देखेंगे ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर क्या हो गया, क्लोजिंग इस शूटिंग स्टार के नीचे। ये हमारे लिए सेफ एंट्री के लिए पूरा कंफर्मेशन है। यहाँ पर ये एक शूटिंग स्टार के नीचे यहाँ पर रेड कैंडल यहाँ पर कंफर्मेशन दे दी हमको कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आएगा।
उसके बाद देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर रीटेस्ट के पॉइंट पर पहुंची। जैसे आप देखेंगे कि ये जो रेड कैंडल है यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। उसके बाद देखेंगे कि ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर रीटेस्ट के लिए पहुंची। हमने यहीं पर ही अपना जो पोजीशन है यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है डाउन साइड के लिए। यहाँ पर कि नीचे आएगा, यहाँ पर रिजेक्शन लगते ही हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है नीचे आने के लिए। यहाँ पर आप वीडियो में देख सकेंगे कि हमने कहाँ पर पोजीशन बनाया हुआ था। यहाँ पर हमने जो एंट्री लिया हुआ था वो कितने पॉइंट पर लिया था, हम उसको आपको पूरा प्रॉपर दिखाने का ट्राई करते हैं। इस पॉइंट पर 15.86 के करीब हमने यहाँ पर एंट्री लिया हुआ था, 15.86.10 में। जैसे इस पॉइंट पर आप देखेंगे, चलो 86 ही मान लेते हैं इस पॉइंट पर। और हमने अपना जो स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा, तो सबसे बड़ी बात ये यहाँ पर आती है। हमारा जो टारगेट था वो इस पॉइंट पर था, लेकिन हम थोड़ा सा पहले ही निकल गए थे। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर 15 मिनट के हिसाब से आप देखेंगे, 15 मिनट बोलता हूँ, 5 मिनट के हिसाब से यहाँ पर ये जो कैंडल का हाफ है वही हमारा स्टॉप लॉस था। मतलब ये जो लेवल, ये जो रेजिस्टेंस का लेवल है यही हमारा स्टॉप लॉस था। अगर इसके ऊपर जाके फिर से अगर क्लोजिंग दे देता तो हम वहीं पर ही निकल जाते। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या है, कंफर्मेशन। यहाँ पर शूटिंग स्टार बन गया, अपने लेवल के ऊपर जरूर बना, लेकिन उसके बाद ये वाली जो कैंडल है वो कंफर्मेशन दे दी। यहाँ पर ये डाउन साइड आके क्लोज करके रेजिस्टेंस के नीचे, अगर इसको ऊपर जाना होता तो ये नीचे आके क्लोज नहीं करती, ये ऐसे करके मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर चले जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर इसने डाउन साइड के लिए हमारे पास इसने कंफर्मेशन दिया, तब जाके हमने एंट्री बनाया। ये बन गया हमारा सेफ एंट्री। हमने अपना जो टारगेट है हमने किस बेसिस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर लगाया हुआ था, हम आपको दिखाते हैं और आपको बताते हैं। इस पॉइंट पर आप देखेंगे कि हमारा जो टारगेट था वो ये वाला पॉइंट था। ये जो स्विंग है हमने इसी स्विंग को बनाने का ट्राई किया होता है। ये वाला जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट को क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ यहीं से बाइंग आई हुई है। आप देखेंगे, अगर यहाँ पर अच्छे से आप देखेंगे तो क्या हुआ है, मार्केट यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहीं से रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया। मतलब ये वाला जो स्विंग है वो इंपॉर्टेंट स्विंग है। ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्विंग, ये वाला जो पार्ट है। इस वजह से हमने जो टारगेट है हमने इसी पॉइंट पर रखा हुआ था। लेकिन हमने यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस किया हुआ था पहले से, आपको बना के दिखाते हैं आपको यहाँ पर, तब आपको पता चलेगा थोड़ा सा। ये इस पॉइंट पर आपको दिखा देते हैं ट्रेंड लाइन कैसा चल रहा है। इस पॉइंट पर ये जो ट्रेंड लाइन है हमने ये यहीं से बनाया हुआ था। आप देखेंगे कि इस ट्रेंड लाइन के बाद से यहीं से बाउंस कर करके मार्केट ऊपर जाए। मार्केट यहाँ से बाइंग आई, बड़ी बाइंग, उसके बाद मार्केट यहाँ से बाउंस करके फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर थी। फिर मार्केट यहीं से नीचे आ रही थी, रिवर्सल दे रही थी, तो हमने यहीं पर ही प्रॉफिट बुक करने के लिए ट्राई किया हुआ है। आप अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने इस पॉइंट पर अपना जो पोजीशन है उसको क्लोज किया हुआ है। ये वाली जो कैंडल है इसके जैसे ही ये लो है, हमने इसी पॉइंट पर अपना जो पोजीशन है उसको लो, अपना पोजीशन स्क्वायर अप किया हुआ है। हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। ये इसी पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर था, ये जो पॉइंट करेक्ट इसी पॉइंट पर था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:3.9 के करीब यहाँ पर आया हुआ है हमारा जो स्टॉप लॉस और टारगेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एंट्री क्यों लिया। यहाँ पर ये क्या है, एक बड़ा रेजिस्टेंस है, यहीं से ही मार्केट इसी के नीचे है। दूसरी बात, यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बना, उसके बाद कंफर्मेशन कैंडल क्या मिला, इसके नीचे आके क्लोज कर दिया। अगर बाहर होते तो इस रेजिस्टेंस के नीचे लाके ऐसे क्लोज नहीं करते, वो भी ऐसे इस तरीके से। तब जाके हमने यहाँ पर रिटेस्ट पर एंट्री बनाया और हमारा टारगेट इस पॉइंट तक हमने लिया हुआ है। ये इस पॉइंट पर यहाँ से पहले आके थोड़ा सा ये बाउंस भी कर सकती थी, इस वजह से हमने पहला पोजीशन बुक कर लिया। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड ट्रेड पर और आपको बताते हैं कि हमने सेकंड ट्रेड कहाँ पर लिया हुआ है। हमने सेकंड ट्रेड एम्फेसिस पर लिया हुआ था और यहाँ पर करते हैं हम 1 आवर टाइम फ्रेम और इसको करते हैं इस पॉइंट पर फुल स्क्रीन पर। फिर आपको हम पूरा समझाने का ट्राई करते हैं। इस पॉइंट पर भी हम अगर करें तो आपको प्रॉपर बना के बताते हैं कि हमने कहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एम्फेसिस स्टॉक है यहाँ पर ये पूरा प्रॉपर रेंज पर चल रहा है। यहाँ पर ये क्या है, एक बड़ी रेंज है। हम इसको बनाकर दिखा देते हैं। ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, ये जो पॉइंट है ये एक बड़ा रेंज है, मार्केट इसी के नीचे है। जैसे आप देखेंगे कि मार्केट इस पॉइंट से ऊपर नहीं गया और यहाँ से नीचे नहीं आया हुआ, ये क्या है, बड़ा रेंज। मार्केट इसी के बीच घूम रहा है। मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, फिर आके सपोर्ट लेके फिर ऊपर गया हुआ है। आप देखेंगे फिर रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आया, फिर आप देखेंगे इस सपोर्ट के पास लेके ऊपर गया। आज इसी पॉइंट पर था ये जो रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पर। हम अब इसको करते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम और आपको दिखाने का ट्राई करते हैं कि हमने कहाँ पर लिया हुआ है। ये इस पॉइंट पर आप देखेंगे, जैसे ही हमने 5 मिनट टाइम फ्रेम किया, हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि मार्केट आज क्या हुआ, ये कल की जो स्विंग है
ये जो पॉइंट यहाँ से मार्केट ऊपर ओपन हुआ है, ये जो पॉइंट है इससे ऊपर ओपन हुआ और मार्केट यहीं पर आके सपोर्ट लेके मार्केट कैसे जा रही है आप देख सकते हैं। यहाँ से ओपन होके यहाँ से सपोर्ट लिया, मार्केट यहीं से धीरे 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 करके यहाँ पर रेजिस्टेंस तक पहुंचा। उसके बाद हम रुक गए, हमने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं लिया था। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ये क्या बना, अपना शूटिंग स्टार कैंडल। इसी पॉइंट पर आप देखिए ये क्या है, मेन रेजिस्टेंस। इस पॉइंट को आप हमेशा याद रखिए, ये मेन रेजिस्टेंस है, यहीं से बार बार मार्केट नीचे आ रहा है, वो भी 1 आवर टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर हमने इसी चीज़ को ध्यान में रखा हुआ था कि क्या बना, अपना शूटिंग स्टार कैंडल। उसके बाद देखेंगे उसके बाद क्या बना, फिर से बना अपना नेगेटिव पैटर्न। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डोजी बना। उसके बाद देखेंगे धीरे धीरे करके ये क्या हो रहा है कि इसी पॉइंट पर रुक रहा है, यहाँ पर क्या बना रहा है, रेंज बना रहा है। इस पॉइंट पर आप देखेंगे जैसे कि इस पॉइंट पर ऐसे टाइप में ये रेंज बना रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉपर इस तरीके से इसी पॉइंट पर घूम रहा है। हमने यहाँ पर एक चीज़ और क्या नोटिस किया, सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम वही दिखाने का आपको ट्राई करते हैं। ये क्या बनाने का ट्राई कर रहा है, इस पॉइंट पर एक छोटा सा पैटर्न, हमने पैटर्न प्ले करने का ट्राई किया हुआ, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से स्टार्ट होके मार्केट ऐसे करके ये एम पैटर्न की तरह जाने वाला था। हमने अपना जो पोजीशन है उसको किस पॉइंट पर बनाया हुआ था, ये इस पॉइंट के लिए हमने बनाया हुआ था, ये हमारा टारगेट था, ये इस स्विंग तक। ये स्विंग नहीं है, यहाँ पर दरअसल डोजी है। डोजी कभी भी बीच रैली में मिल जाए तो मतलब वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से हमने इसी पॉइंट पर बनाया हुआ है। आप देख भी सकते हैं वीडियो में, हमने इसी पॉइंट के लिए हमने जो ट्रेड है उसको प्लेस किया हुआ था, ये ताकि मार्केट यहाँ से जाके ऐसे ये एम पैटर्न बना हुआ है तो इस पॉइंट तक आए, हमने इसी के लिए यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ है। हमने ट्रेड कहाँ पर प्लेस किया आपको वो भी चीज़ दिखाते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो डोजी है वो क्या है, नेक लाइन। ये नेक लाइन हो गया अपना पॉइंट, इसको हम अलग रंग कर देते हैं आपको बताने के लिए। ये देख सकते हैं इसने इसके नीचे आके क्लोज कर दिया, ये इसने क्लोजिंग दिया, तब जाके हमने यहाँ पर एंट्री बनाया, वो भी इसी पॉइंट पर। यहाँ पर रीटेस्ट करने के लिए नहीं गया, हम वेट कर रहे थे, देख रहे थे कि थोड़ा सा और ऊपर जाए तब हम यहाँ पर एंट्री बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार डायरेक्टली हमने इसी पर एंट्री बनाया हुआ, क्योंकि ये रिटेस्ट करने के लिए ऊपर गया नहीं। रिटेस्ट करने के लिए तब जाता है मार्केट जैसे कि क्लोजिंग हो गया, उसका तुरंत थोड़ा सा स्पीड लेके जाता है। यहाँ पर क्या हो गया, मार्केट नीचे आया, फिर वहीं पर ही स्पीड थोड़ा सा कम हो गया, तब हमने यहीं पर ही एंट्री बना लिया कि रिटेस्ट करने के लिए अब थोड़ा सा नहीं जाएगा, ऐसा सोच के। रिटेस्ट करने के लिए कभी कभी तुरंत जाता है, आप हमेशा याद देखिएगा कि रिटेस्ट करना होता है मार्केट को तो वो तुरंत जाता है ये इस पॉइंट पर, तब जाके वहाँ से रिवर्सल देता है। वहाँ पर वैसा इस तरीके से नहीं हुआ जैसा हम सोच रहे थे। हमने क्या किया, इसी पॉइंट पर हमने एंट्री बनाया, आपने वीडियो में देखा होगा, लेकिन हमने जो स्टॉप लॉस है उसको कहाँ पर रखा होता है वो चीज़ ज़्यादा मैटर करता है। यहाँ पर हमने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको इस पॉइंट पर रखे हुए थे, ये जैसा कैंडल है ब्रेकडाउन कैंडल, उसका कैंडल का हाफ। यहाँ पर आप देखेंगे कैंडल का हाफ कहाँ पर आ रहा है, इस पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर अपना जो है पोजीशन पर यहाँ पर रखा हुआ था, ये हमारा स्टॉप लॉस। यहाँ पर हम नेकलाइन इसको हटा देते हैं, तब आप समझ जाएंगे ये क्या था, नेकलाइन। नेकलाइन यहाँ पर उसके नीचे इसने ब्रेकडाउन दे दिया, तब जाके हमने एंट्री बनाया हुआ है इसी पॉइंट पर, इसके क्लोजिंग होने के बाद। आप टाइमिंग पूरा देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एंट्री बनाया और अपना स्टॉप लॉस कहाँ पर रखा होता है, ये वाले पॉइंट पर। ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टॉप लॉस था, अगर इसके ऊपर जाके अगर क्लोजिंग दे देता तो हम निकल जाते, लेकिन ऐसा देखिए कि आपने हमने यहाँ पर एंट्री के बाद कितना देर रुका हुआ है, ये ऐसे धीरे धीरे करके यहाँ पर रेंज पर पहुंचा, फिर मार्केट इसी पॉइंट पर पहुंचा हुआ था। तो आप जो फील्ड वाला जो देखेंगे आप वो इसी पॉइंट का है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा था तो 2 क्वांटिटी ऐड वाला वो इसी पॉइंट पर है, ताकि मार्केट यहाँ से नीचे आए। यहाँ पर हमारा जो टारगेट था वो इस पॉइंट पर था, लेकिन यहाँ तक पहुँचा ही नहीं मार्केट। आज देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर रेंज पर ही है, यहाँ से मार्केट जाके क्या हुआ, रेंज पर ही चला गया। ये देखिए स्पीड खत्म, फिर रेंज पर। हमने अपना जो है स्क्वायर ऑफ करने के लिए जो पोजीशन है उसको हमने कहाँ पर लगा दिया था, सेलेक्ट कर दिया था अपने जो फ़ोन अकाउंट पे, जैसे स्टॉप लॉस लगाते हैं ना वैसे हमने यहाँ पर लगा दिया था कॉस्ट टू कॉस्ट के लिए। मतलब हमने जहाँ पर एंट्री लिया हुआ था, मतलब इस पॉइंट पर, ये जैसा ये पॉइंट है, हमने इसी पॉइंट के लिए हमने अपना जो स्टॉप लॉस है उसको प्लेस कर दिया था अपने जो स्पॉट का जो चार्ट होता है ना उसमें देखकर। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, ये वाली जो कैंडल है इसने ऐसा स्पाइक मार दिया कि जैसे ऑप्शन वगैरह में होता है कि मेन चार्ट में अपना जो मूवमेंट है वो नहीं किया होता, लेकिन ऑप्शन में कर देता है, उसी तरीके से यहाँ पर इसने स्पाइक मार दिया और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हुआ यहाँ पर।
ये इस पॉइंट पर होना चाहिए था। जो लॉस हुआ है 9 रुपए का, आप देख सकते हैं जो 5 पॉइंट लॉस हुआ वो स्पाइक मारने की वजह से हुआ है। आप कभी भी अगर स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, अगर कैंडल अगर सीधा यहाँ से अगर यहाँ पे चले गई तो आपका जो है वहां पर स्टॉप लॉस सेम पॉइंट पर नहीं होता, जहां से स्पाइक डायरेक्टली जाती है वहां पर कटता है आपका स्टॉप लॉस। जैसे कि आप समझ ले कि हमने यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है ये इस पॉइंट पर रखा हुआ है, मान के चलिए ये जो हमारा ये पॉइंट है इस पॉइंट पर, और मार्केट इस पॉइंट पर है और स्पाइक डायरेक्टली कहाँ पर मार दिया, ये वाले पॉइंट पर, मान के चलिए कि इस वाले पॉइंट पर। तो आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे हिट होगा, इस वाले पॉइंट पर नहीं होगा, ये इस वाले पॉइंट पर हिट होगा। आप जैसे ही आप सेलेक्ट करके भी रखे रहो चाहे कुछ भी किया रहो, वो जैसे ही स्पाइक मार देते हैं ना तो ये इस पॉइंट पर यहाँ पर होता है। आज वैसे ही हमारे साथ हुआ है, हम जहाँ पर लगाए हुए थे वहां से स्पाइक मार दिया तो इस पॉइंट पर ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया और क्लोज हो गया पोजीशन। हम वहां पर नहीं थे, इस वजह से हम लगा दिए थे ताकि हमारा टारगेट इस पॉइंट तक धीरे धीरे करके आए, लेकिन यहाँ तक मिले हम ये सोच रहे थे, ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ये क्या था एम पैटर्न टाइप यहाँ पर आए, ये हम ट्राई कर रहे थे कि इसी पॉइंट पर आए। हमने यहाँ पर ये जो टारगेट है हमने इसी पॉइंट पर क्यों बनाया, हम उसको भी दिखाने का ट्राई करते हैं आपको। जैसे आप देखेंगे कि प्रीवियस ये 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है ये इसी पॉइंट से मार्केट बार बार थोड़ा सा नीचे आया हुआ है। ये जो पॉइंट है हमने इसी पॉइंट पर बनाया हुआ था 1 आवर टाइम फ्रेम पर। तो आपको इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं ये जैसा पॉइंट है, यहाँ पर आप देखिए 5 मिनट भी टाइम फ्रेम पर करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा। सॉरी, हम यहाँ पर थोड़ा सा वो कर दी, हाँ यहाँ पर आप देखिए कि ये क्या है, बड़ा बड़ा रेजिस्टेंस है। हमने इसी पॉइंट का वेट किया हुआ है। ये जो पॉइंट है आप देख सकते हैं प्रॉपर, ये वाला जो पॉइंट नहीं है, सॉरी, ये यहाँ पर ये पॉइंट है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से थोड़ा सा वो हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो पॉइंट है यहाँ से बार बार क्या हुआ है, रिजेक्शन लेके नीचे आया हुआ है। इस वजह से हमने यहाँ पे गए मार्केट, यहीं से रिजेक्शन, यहाँ से ऐसे करके मार्केट इसी पॉइंट के नीचे करके, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इस वजह से हमने इसको टारगेट बनाया हुआ था। और वो वहाँ पर एम पैटर्न के लिए भी हमने उसी को देखा हुआ था इस वजह से। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। हम आपको जो थर्ड ट्रेड है वो भी सेफ एंट्री, हमने फर्स्ट ट्रेड भी सेफ एंट्री बनाया, सेकंड भी सेफ एंट्री। आपको हमेशा रिस्क कहाँ पर लेना है, जहां पर आपको लगे वहां पर सेफ एंट्री। रिस्क ऐसे जगह बनाओ आपको जहां पर प्योरिटी, मतलब वहां पर श्योरिटी हो, जहां से मार्केट नीचे आ सके। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर धीरे धीरे करके यहाँ पर रेंज पे चले गया और ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया नहीं है अभी, यहाँ से फिर से नीचे आ सकता है। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम के टाइम पर यहाँ पर बड़ा एम पैटर्न टाइप दिखने लगा है, आपको दिखा देते हैं हम। ये जो पॉइंट है आप देखेंगे कि ये क्या दिख रहा है, बड़ा एम पैटर्न टाइप। यहाँ से देख सकते हैं ये डबल बॉट टॉप में पहुंच गया और यहाँ से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा तो यहाँ से ये एम पैटर्न टाइप यहाँ पर आपको दिखेगा।